वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्क्रैच। इस वीडियो में अब हमारे पास एक न्यू गेम है विच इज मैथ्स क्विज। हमारे पास मैथ्स के क्विज आएंगे, यानी कि हमारे पास डिफरेंट मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स रिलेटेड। हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स होंगे लाइक एक मॉन्स्टर, एंड जो पर्सन आंसर करेगा एक हमारे पास वो होगा कैरेक्टर। अब क्या होगा हमारे पास, अगर हम क्विज का आंसर राइट देंगे तो हमारे पास जो एक फायरबॉल उस मॉन्स्टर पे अटैक होगा, एंड अगर हम आंसर रॉन्ग देंगे उस क्विज का तो उस पर्सन पर अटैक होगा। जो हम यहाँ पर स्प्राइट सेलेक्ट करेंगे, लाइक फर्स्ट विल सेलेक्ट स्प्राइट्स। फर्स्ट वन अभी हमें कोई कैरेक्टर चाहिए लाइक दिस वन एबी। अब हम यहाँ पे एक कैरेक्टर ले लेते हैं एंड डिलीट दिस कैरेक्टर। नेक्स्ट वन इज हमें एक कैरेक्टर चाहिए मॉन्स्टर रिलेटेड, तो थोड़ा सा मॉन्स्टर टाइप हो। यहाँ से देखते हैं लाइक डायनासोर, अब हम ये ले लेते हैं। दिस इज द सेकंड कैरेक्टर। एंड थर्ड हमारे पास थर्ड हम यहाँ पे लेते हैं अटैक के लिए फायरबॉल। यहाँ पे जो सन है इसको हम एज अ फायरबॉल यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द फायरबॉल। इसका हम थोड़ा सा साइज स्मॉल कर लेते हैं 70 लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गेम है हमने एक क्विज क्रिएट करना है। अब इस गेम में हमारे पास क्या होगा, स्कोर्स होंगे, बिकॉज जैसे ही हम एक क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। एंड इस तरह हमारे पास लाइव्स होंगी, हम अपने अकॉर्डिंग लाइव सेट कर सकते हैं। अगर हमने एक रॉन्ग आंसर दिया तो हमारी एक लाइफ मिनिमाइज हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास अभी ये जो कैरेक्टर है इसका हमने यहाँ पे कोड राइट करना है। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कमांड व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। अब क्या करेंगे, स्कोर हमें सेट करना है। हमें यहाँ पे स्कोर चाहिए एंड लाइव्स चाहिए, तो उसको हम सेट करेंगे। फर्स्ट क्रिएट वेरिएबल ऑफ स्कोर, लाइक हमने लास्ट वीडियो में जिस तरह किया था, स्कोर का वेरिएबल क्रिएट किया था स्कोर। एंड नेक्स्ट वन इज लाइव्स। ये 2 वेरिएबल्स हमने क्रिएट कर लिए। अगर हमने राइट आंसर दिया तो हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा एंड रॉन्ग आंसर देने पर लाइव्स डिक्रीज हो जाएंगे। सब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने सेट कमांड लेनी है, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारे पास लाइव्स 3 होनी चाहिए। अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइव सेट कर सकते हैं 3, 10 एंड हमारे पास स्कोर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे सेट स्कोर टू 0, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट में फॉर एवर लूप में हमने कंप्लीट कमांड रन किए थे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे फॉर एवर लूप। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अब हमने जो क्विज क्रिएट करना है लाइक 3+2। सो 3 एक नंबर है एंड 2 एक नंबर है, बट हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, इन नंबर्स को किसी वेरिएबल में सेट करते हैं। सो हमने 2 नंबर्स का क्विज क्रिएट करना है लाइक 3+2, 4+2। इस तरह हम एडिशन का करेंगे, सब्ट्रैक्शन का भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एडिशन का जस्ट कर रहे हैं क्विज। सो उन नंबर्स के लिए फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल्स। सो नंबर 1 एंड नंबर 2, बिकॉज हमने 2 नंबर्स के लिए हमने क्विज क्रिएट करना है लाइक 3+4, तो 3 नंबर 1 में चल जाएगा एंड 4 नंबर 2 में चल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। अब इन वेरिएबल्स को हमने यूज करना है इन फॉर एवर लूप। इन नंबर्स को हमने यहाँ पे सेट नंबर 1। हमारे पास जो क्विज आएगा, एवरी टाइम जब भी हमारे पास हम रॉन्ग आंसर देंगे तो न्यू क्वेश्चन आएगा, राइट देंगे तभी न्यू क्वेश्चन आएगा। इस तरह हमारे पास ये गेम कंटिन्यू रहेगी जब तक लाइव एंड नहीं हो जाती। तो वो हमारे पास जो क्विज आएगा वो रैंडम नंबर्स पिक करे। अगर हम यहाँ पर सेट नंबर 1 लिख देंगे 5 फॉर एग्जाम्पल, तो जब भी न्यू क्वेश्चन आएगा तो नंबर 1 में 5 ही आएगा, जैसे 5+7, 5+3 इस तरह। और नंबर 2 में अपने अकॉर्डिंग अगर 7 सेलेक्ट कर लें तो हर दफा सिर्फ 5+7, 5+7 यही क्विज आएगा। तो हमने ये नहीं करना, हमने रैंडम नंबर सेलेक्ट करने हैं। सो लास्ट टाइम जिस तरह हमने रैंडम नंबर के लिए ऑपरेटर में यूज किया था पिक रैंडम, हमने यहाँ पे यूज करना है पिक रैंडम। 1 to 10 में से आप कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने करना है सेट नंबर 2 के लिए। नंबर 2 में भी रैंडम वैल्यूज जनरेट होंगी। अगेन पिक रैंडम फ्रॉम 1 to 10। अब हमारे पास जो क्विज आएगा वो 1 नंबर भी रैंडम आएगा हर दफा क्विज में, एंड सेकंड नंबर की भी वैल्यू रैंडम आएगी। जैसे फर्स्ट टाइम हमने रन किया, फर्स्ट क्वेश्चन आया 5+3, तो ये रैंडम नंबर उसने पिक कर लिए 1 to 10। नेक्स्ट क्विज आएगा 7+5। इस तरह हमारे पास हर दफा रन होने पर डिफरेंट क्विज आएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों में हमने जो 1+ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1+3 ये क्वेश्चन आएगा, इनका कोई राइट आंसर होगा
इस राइट आंसर के लिए हमने क्या करना है, एक और वेरिएबल क्रिएट करना है विद द नेम ऑफ करेक्ट आंसर। जो भी नंबर 1 एंड 2 का सम होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर में शो होगा, मतलब वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले में आएगा कि करेक्ट आंसर ये है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेट करेक्ट आंसर टू। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एडिशन का ऑपरेटर लेना है। तो हमने ये ऑपरेटर क्यों लेना है, दिस वन, नंबर 1 एंड नंबर 2 इसके सम के लिए यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा एंड नंबर 2, यानी कि जो भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ आया 1 + 2, तो 1 नंबर 1 में चला गया, 2 नंबर 2 वेरिएबल में चला गया, तो 1 + 2 = 3, तो वो 3 करेक्ट आंसर में यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए क्विज, तो डिस्प्ले करने के लिए यानी कि वो आस्क करेगा हमसे क्वेश्चन, तो उसके लिए यहाँ पर आस्क कमांड यूज होती है। सेंसिंग में आस्क कमांड है आस्क, यहाँ पे आस्क कमांड यूज करेंगे तो हमने क्या आस्क करना है कि व्हाट इज 6 + 2, यहाँ पे जब भी क्विज आएगा, यहाँ भी जो भी क्वेश्चन होगा, तो इसके लिए हम ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, ज्वाइन। अब ज्वाइन क्या करना है हमने यहाँ पर, अगर जस्ट यहाँ पे हम नंबर 1 एंड नंबर 2 पुट कर देंगे लाइक दिस, यहाँ पे नंबर 1 पुट किया, यहाँ पे नंबर 2 पुट कर दिया, तो ये ज्वाइन का क्या मीनिंग है, यहाँ पर जस्ट क्या वो आस्क करेगा, जो भी यहाँ से रैंडम नंबर लेगा, लाइक 7 3, तो 73 इस तरह लिखा हुआ है, बट हमने किस तरह क्विज करना है, 7 + 3, व्हाट इज 7 + 3 इस तरह करना है, तो उसके लिए हम वन मोर यहाँ पर ज्वाइन कमांड यूज करेंगे। ज्वाइन कमांड एक और यहाँ पे ले लिया। अभी हम यहाँ पे क्या ज्वाइन करेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे व्हाट इज, यहाँ पर हमने क्या करना है, नंबर वेरिएबल पुट कर देने, यानी कि व्हाट इज 7, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 7, अब यहाँ पर हमें प्लस भी चाहिए और नंबर 2 भी पुट, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक और ज्वाइन कमांड यूज करते हैं, यानी यहाँ पे 3 ज्वाइन कमांड यूज होंगी। व्हाट इज 5, यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस, और यहाँ पर नंबर 2 बनाना की जगह पे नंबर 2 वेरिएबल आ जाएगा, तो यहाँ पे किस तरह शो होगा, व्हाट इज 5 + 7, इसलिए हमने 3 ज्वाइन यूज किए हैं, एक 3 ज्वाइन यहाँ पे यूज किए हैं ताकि हम एक क्विज यहाँ पे क्रिएट कर सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास इस क्विज का जो आंसर आएगा वो एक वेरिएबल में स्टोर होता है, जो स्क्रैच का बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है, उसको सेट करने के लिए यहाँ पे सेट कमांड यूज करेंगे। हमने सेट कर देना है, तो भी हमारे पास उस क्विज का आंसर आया, लाइक 3 + 7 है, तो 7 + 3 क्या होगा 10, ऑटोमेटिकली इस आंसर वेरिएबल में 10 स्टोर हो जाएगा, और वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारे आंसर वेरिएबल में, जो कि हम खुद क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हमने डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, दिस वन, ये जो हमने करेक्ट आंसर यूज किया, जो हमारे पास क्विज है उसका जो ओरिजिनल आंसर है वो यहाँ पर स्टोर होगा करेक्ट आंसर के अंदर। फिर जो हमारे पास इसका आंसर आएगा जो हम एंटर करेंगे वो इस आंसर वेरिएबल में आएगा, और जो इसका बाय डिफॉल्ट स्क्रैच का बाय डिफॉल्ट वेरिएबल है और वो यहाँ पे आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। हम नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर हमारा आंसर जो भी हमने आंसर एंटर किया अगर वो करेक्ट है तो क्या वो हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाए बाय 1, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ वेरिएबल यूज करते हैं, और वो हमारे पास है कंट्रोल में, इफ हमारे पास आंसर जो हमारा आंसर है जो हमने टाइप किया वो ओरिजिनल आंसर से मैच कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ पे इक्वल्स का कमांड यूज करना है। यानी जो हमारा आंसर है दिस वन, अगर वो करेक्ट आंसर से मैच कर रहा है जो ओरिजिनल आंसर है, तो फिर क्या हो, हमारे पास स्कोर में इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पर चेंज स्कोर बाय 1, तो स्कोर में एक इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, तो यहाँ पर हमारे पास स्कोर में एक इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमने रॉन्ग लूप यूज किया है, बिकॉज हमने करना है इफ एंड एल्स, अगर करेक्ट आंसर है तो क्या, और एल्स अगर हमारे पास रॉन्ग आंसर है तब क्या होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे लूप इफ एंड एल्स, दिस वन इफ एल्स, अगर राइट होगा तो चेंज स्कोर बाय दिस, एंड अगर हमारे पास एल्स यानी कि आंसर रॉन्ग है तो हमारी लाइफ में एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक -1, अगर आंसर हमारा ओरिजिनल आंसर से मैच करे तो स्कोर में इंक्रीज कर दें, एल्स लाइफ में एक डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 3 लाइव्स हैं तो एक माइनस हो जाएगी।
नेक्स्ट क्या हमारे पास होता है, अगर लाइव्स हमारे पास खत्म होगी, अगर लाइव्स 0 हो गई तो हम क्या कह देना है, गेम ओवर। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हम एक और कमांड यूज करेंगे, इफ से बाहर इफ हमारे पास अगर लाइव्स 0 है तो ऑपरेटर में यानी कि इक्वल्स टू 0 ये वह हम कमांड लेंगे जिसमें इक्वल्स का साइन है। लाइव्स लाइव वेरिएबल है तो यहाँ से लेंगे लाइव्स, अगर इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या हो, से कमांड, दिस वन से कमांड यहाँ पे क्या शो, गेम ओवर। एंड गेम ओवर हो जाएगी तो उसके लिए हम स्टॉप ऑल कमांड यूज करते हैं। हम स्टॉप ऑल हम ये कमांड यूज करेंगे, अगर लाइव 0 होगी यानी कि लाइव खत्म होगी तो हमारी गेम एंड हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, अगर हमारे पास यहाँ पर स्कोर में एक हमने इंक्रीज कर दिया दैट मीन्स हमारा आंसर राइट है, तो हम क्या ब्रॉडकास्ट कर देंगे, करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेंगे करेक्ट आंसर। और अगर हमारी लाइव्स कम होगी है दैट मीन्स हमारा आंसर रॉन्ग है तो हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेंगे रॉन्ग आंसर। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज वन यानी कि न्यू मैसेज पर यहाँ पे हम लिखेंगे करेक्ट आंसर, इस पे यहाँ पे लिखेंगे हम रॉन्ग आंसर। यहाँ पे राइट आंसर आ गया एंड यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ गया। हम क्या करेंगे, अब हम डायनासोर में जाएंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने वहां पर करेक्ट आंसर लिखा है, जैसे ही वो डायनासोर को रिसीव होगा कि इफ द आंसर इज करेक्ट यानी कि व्हेन आई रिसीव करेक्ट आंसर, यहाँ पर से कमांड हम यूज करेंगे और डायनासोर क्या कहेगा, आउच, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, फॉर 1 सेकंड या फॉर 2 सेकंड जितने भी अकॉर्डिंग। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स यूज करेंगे, चेंज कलर इफेक्ट जैसे हम ये यूज करते हैं। इसके बाद हम साउंड का कमांड यूज कर सकते हैं, क्लास में भी देखा था। अब यहाँ पे साउंड टैब में जाएंगे, दिस वन यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी कमांड यूज करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, गो टू कोड और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ग्राउल। ये अगर राइट आंसर हमने दिया तो तब यहाँ पे डायनासोर ये करेगा। एंड व्हेन आई रिसीव रॉन्ग आंसर, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे व्हेन आई रिसीव रॉन्ग आंसर, तो फिर क्या होगा, फिर डायनासोर कहेगा हाहा ट्राई अगेन। ओके, तो ये हमारे पास कमांड हो गया डायनासोर्स के। अगर राइट आंसर दिया है तो इसका डायनासोर को फायरबॉल अटैक करेगा, दैट्स यहाँ पे रुकेगा आउच और उसका कलर चेंज हो जाएगा एंड साउंड आएगी ग्राउल की। और जब उसको रॉन्ग आंसर रिसीव होगा यानी कि हमने रॉन्ग आंसर दिया तो फिर इस करेक्टर को फायरबॉल से अटैक होगा, दैट्स यहाँ पे डायनासोर कहेगा हाहा ट्राई अगेन। नेक्स्ट हम सन का कमांड यूज करते हैं यानी कि फायरबॉल का जिसने अटैक करना है दोनों पर। सो फायरबॉल क्या करेगा, जैसे ही फायरबॉल को रिसीव होगा कि आंसर राइट दिया है यानी कि करेक्टर ने, इस करेक्टर ने आंसर राइट दिया है, तो क्या होगा, उसने फायरबॉल इस पर अटैक करना है डायनासोर पे। तो हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे, यहाँ पे करेक्ट क्या यूज करेंगे, गो टू एबे यानी कि इस करेक्टर का नाम एबे है तो ये फायरबॉल यहाँ पे चल जाएगा एबे के पास और यहाँ से अटैक करेगा डायनासोर पे। एंड पॉइंट टूवर्ड्स, ये कमांड हम यूज करेंगे, पॉइंट टूवर्ड्स डायनासोर, यहाँ पे डायनासोर पे अटैक करेगा। जब अटैक करेगा उस टाइम ये शो करेगा, उससे पहले ये हाइड होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे शो। एंड यहाँ पे हम रिपीट करेंगे 10 टाइम्स क्योंकि इसे यहाँ पे मूव करना, जैसे हमने लास्ट में भी किया था मूव के लिए, एप्पल की मूवमेंट के लिए रिपीट में हमने कमांड यूज किया था, तो उसमें हम मूव 10 स्टेप्स करेंगे। जैसे ही उसको करेगा, हिट करेगा, उसके बाद ये हाइड हो जाएगा, तो हाइड भी यहाँ पर हमारे पास कमांड है, हम हाइड कमांड यूज करेंगे। तो हम इसको डुप्लीकेट करते हैं, जैसे ही रॉन्ग आंसर रिसीव करेगा तो गो टू डायनासोर यानी कि डायनासोर अटैक करेगा यहाँ से एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स, ये ऑपोजिट हो जाएगा एबे। बाकी हमारे पास सारा सेम है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो हमने इसका कमांड तो लिख लिया कि इसका कलर चेंज हो जाएगा डायनासोर का और ये आउच कहेगा, बट ये क्या करेगा एबे, जब इसके ऊपर अटैक होगा तो यहाँ पर हम एक कमांड ऐड कर देते हैं
व्हेन आई रिसीव रॉन्ग करेक्ट आंसर, तो फिर क्या ये करे, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं ऐसे पूरा राइट आंसर दिया। एंड सिमिलरली व्हेन आई से रॉन्ग आंसर, इसका भी कलर चेंज हो जाता है। उसके लिए भी हम कलर कमांड यूज करेंगे जिस तरह हमने डायनासोर के लिए किया। तो ये हमारे पास फाइनल गेम क्रिएट होगी। अभी हम इसमें क्या करना है, इसका आप बैकड्रॉप ने हमने सिलेक्ट किया, बैकड्रॉप फॉरेस्ट रिलेटेड कोई सिलेक्ट कर लें, दिस वन। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इस कैरेक्टर का कमांड यहाँ पे राइट किया, हमने वेरिएबल्स कुछ लिए, हमने लाइव 3 सेट किया, स्कोर सेट किया 0 पे, हमने कुछ नंबर वेरिएबल्स लिया जिसमें रैंडम क्वेश्चन जनरेट होगा, उसको हमने करेक्ट आंसर, हमने ये करेक्ट आंसर एंड दिस वन दिस आंसर, दोनों वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है, जो हमने 2 नंबर्स रैंडम जनरेट किए हैं उसका आंसर जो ओरिजिनल करेक्ट आंसर है वो इस करेक्ट आंसर में सेव होगा, हम ये नहीं देंगे करेक्ट, और जो हम आंसर टाइप करेंगे वो इस आंसर में स्टोर होगा। और ये दोनों आंसर्स अगर मैच करेंगे तो हमारा स्कोर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से सिग्नल जाएगा, यानी कि ब्रॉडकास्ट करेक्ट आंसर सिग्नल हमारे पास किसको जाएगा, सन को भी। जब वो करेक्ट आंसर सिग्नल सन को जाएगा तो यहाँ से फायरबॉल अटैक करेगा डायनासोर पर, एंड सिमिलरली डायनासोर के पास भी वो आंसर रिसीव होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा एंड वो क्राउल करेगा। एंड अगर रॉन्ग आंसर आएगा, इसको रॉन्ग आंसर रिसीव होगा, यानी कि एबी ने रॉन्ग आंसर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट ये मूव करेगा डायनासोर की तरफ और यहाँ से अटैक करेगा एबी को। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्विज है, व्हाट इज 2 + 4। यहाँ पे इस कमांड की वजह से आ रहा है, ज्वाइन कमांड हमने यूज किया, व्हाट इज नंबर 1 + नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 2 बोथ रैंडम नंबर्स जनरेट किया। ये देखिए करेक्ट आंसर में ऑटोमेटिकली 6 आ गया। ये उनका आंसर जो इसका ओरिजिनल आंसर है वो खुद स्क्रैच ने यहाँ पे सेव कर दिया करेक्ट आंसर में, विच इज 6। अब मैं अगर राइट आंसर दूंगी 6 तो ये मेरा राइट आंसर यहाँ पर स्टोर होगा आंसर में। अब ये देखिए मेरा राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर दोनों अगर सेम है, इफ बोथ आंसर्स आर सेम देन चेंज स्कोर बाय 1। अभी स्कोर 0 है तो अभी क्या हो जाएगा, इंक्रीज 1। और बिकॉज राइट आंसर था तो यहाँ पर फायरबॉल ने अटैक किया इसके ऊपर। नेक्स्ट अब हम रॉन्ग आंसर करते हैं। राइट आंसर क्या है 8, बट मैं यहाँ पे रॉन्ग आंसर क्या करती हूँ 9। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से अटैक किया फायरबॉल से, डायनासोर ने अटैक किया एबी को, उसका कलर भी यहाँ पे कलर इफेक्ट की वजह से चेंज हो गया। अब यहाँ पे लाइव हम खत्म करते हैं रॉन्ग आंसर देके, देन 11 आंसर, अब मैं यहाँ पे करती हूँ, इसकी लाइव एंड होगी एंड गेम ओवर। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस गेम। इसको भी आप ट्राई करें। अगर आपको कोई क्वेरी है किसी कमांड से रिलेटेड, सो काइंडली आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू।